हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके डीपी पारिक पर। दोस्तों, अपने राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपने राजस्थान के अंतर्गत दो किसान आंदोलन पड़ चुके हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपने दो जनजातियों से संबंधित आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगत आंदोलन और एक है इक्की भूमठ भील आंदोलन या सिरोही आंदोलन जिसे कहा जाता है। तो पहले अपने भगत आंदोलन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपने राजस्थान के अंदर बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है उसमें जनजातियों की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों, जनजातियों के अंदर आंदोलन की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय जनजातियों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न कई प्रकार से उन जनजातियों का हो रहा था। अतः उन जनजातियों में जनजागृति उत्पन्न करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए ये सभी आंदोलन जो है वो चलाए गए। उसमें से अपने पहले आंदोलन की चर्चा करते हैं, भगत आंदोलन। दोस्तों, अपने भगत आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दो चार बातें ही महत्वपूर्ण हैं। अपने इसकी पूरी कहानी का अध्ययन करेंगे और फिर इसमें ये देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों, भगत आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, भगत आंदोलन एक जनजातीय आंदोलन है और इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो गुरु गोविंद गिरी को दिया जाता है। थोड़ा सा अपने इनके बारे में चर्चा करें, गोविंद गिरी के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर 1858 ईस्वी के अंदर हुआ और इनका जन्म एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। फरवरी के अंदर जो रीट 2018 हुई उसमें के अंदर पूछा गया था कि गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से है, तो बंजारा परिवार से इनका संबंध है, थोड़ा सा ध्यान रहे। दोस्तों, इनके गुरु का नाम राजगिरी था। दोस्तों, गोविंद गिरी ने इस भगत आंदोलन के अंतर्गत ही 1883 ईस्वी के अंदर संप सभा या इसे कई जगह सभ्य सभा भी कहा गया है का गठन किया। अर्थात गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन के अंदर 1883 ईस्वी के अंदर सिरोही के अंदर एक संप सभा का गठन किया। दोस्तों, संप का अर्थ होता है, संप एक जो है वो गुजराती शब्द है और इसका तात्पर्य होता है समान भाईचारा रखने वाले लोगों की सभा। यानी भीलों के अंदर या इन जनजातियों के अंदर जो समान भाईचारा रखने वाले लोग थे उनके नाम से उन्होंने एक सभा का गठन किया और इसके अंतर्गत इन्होंने 10 नियम बनाए। इसी वजह से कई जगह पे इस सभा को 10 नामी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यानी गोविंद गिरी ने एक सभा का गठन किया सिरोही के अंदर जिसके 10 नियम थे और इसे 10 नामी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। गोविंद गिरी ने इस संप सभा का पहला सम्मेलन जो है 1903 ईस्वी आश्विन पूर्णिमा के दिन मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर बुलाया। अर्थात मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर गोविंद गिरी ने सभी को इकट्ठा किया, जनजातियों को, और वहां 1903 ईस्वी के अंदर एक इस सभा की प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया। दोस्तों, कहते हैं कि आश्विन पूर्णिमा के दिन ये सभा चल रही थी कि वहां पे सैनिक टुकड़ी आई और उन्होंने गोविंद गिरी को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद जेल के अंदर डाल दिया। कहते हैं कि इनको 10 वर्ष का कारावास दिया गया। अर्थात 10 वर्ष बाद जब ये वापस छूटे 1913 ईस्वी में, तो इन्होंने वहां से छूटते ही तुरंत ही पुनः सम्मेलन का आयोजन कर दिया। अर्थात 1903 में इनको गिरफ्तार किया गया, 10 वर्ष का कारावास हुआ। 1913 ईस्वी में जैसे ये बाहर आए तो इन्होंने पुनः सम्मेलन का आयोजन कर दिया, क्योंकि जब 1903 ईस्वी में इन्होंने आयोजन किया था तब ये फैसला लिया था कि यहाँ हर साल अपने एकत्रित होंगे और हर साल यहाँ पे अपने सम्मेलन का आयोजन करेंगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सका, उनको 10 साल की जेल हो गई। तो 10 साल बाद 1913 ईस्वी को इसी स्थान पर मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर उन्होंने सम्मेलन का पुनः आयोजन किया। कहते हैं कि उस समय वहाँ का कोई थानेदार था गुल मोहम्मद, वो यहाँ जांच करने के लिए आया कि भाई सम्मेलन शांतिपूर्ण चल रहा है कि नहीं। लेकिन कहते हैं कि यहाँ की जनजातियों ने असभ्य तरीके से उसकी हत्या कर दी। जैसे ही उनकी हत्या की तो यहाँ मेवाड़ भील कोर MBC को भेजा गया। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रहे, MBC अर्थात इसे कहते हैं मेवाड़ भील कोर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो आंदोलन हो रहे थे इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था जिसका नाम है मेवाड़ भील कोर। तो इस सैनिक टुकड़ी मेवाड़ भील कोर को यहाँ भेजा गया, MBC को, और इन्होंने क्या किया, इस मानगढ़ धाम को घेर लिया चारों ओर से। कहते हैं कि ये जो मानगढ़ एरिया है वो चारों ओर से ऐसे 2-3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि 10 नवंबर से लेकर
17 नवंबर 1913 ईस्वी को, अर्थात लगातार 7 दिन तक यहाँ गोलीबारी होती रही। और कहते हैं कि इन मानगढ़ की पहाड़ियों में 1500 भील जो हैं वो शहीद हो गए। दोस्तों, ये जो मानगढ़ हत्याकांड है इसकी तारीख जो है वो कुछ एक किताबों में 10 नवंबर 1913 है, कुछ एक में आपको 17 नवंबर 1913 मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये 10 नवंबर 1913 से 7 दिन तक लगातार गोलीबारी हुई थी। तो 10 से लेकर 17 नवंबर 1913 ईस्वी तक चली थी। कहते हैं इसमें लगभग 1500 भील शहीद हो गए और गोविंद गिरी को यहाँ से पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वापस जेल के अंदर डाल दिया, अहमदाबाद के अंदर ही। दोस्तों, यहाँ एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ शहीदों की याद के अंदर प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। और यहाँ मानगढ़ धाम में आश्विन पूर्णिमा के दिन एक मेला भी भरता है। दोस्तों, भगत आंदोलन सिर्फ इतना सही है, थोड़ा सा ध्यान रहे कि भगत आंदोलन जो है वो गुरु गोविंद गिरी ने शुरू किया। थोड़ा सा अपने गुरु गोविंद की भी गिरी के बारे में ध्यान रखेंगे। इनका जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में 1858 ईस्वी में बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। दोस्तों, इन्होंने इसी आंदोलन के अंतर्गत संप सभा की स्थापना की सिरोही के अंदर, जिसके 10 नियम बनाए। 1883 ईस्वी के अंदर संप सभा का गठन किया। इसे 10 नामी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन 1903 ईस्वी में हुआ शांतिपूर्ण, लेकिन दूसरा सम्मेलन 1913 ईस्वी का 10 नवंबर या 17 नवंबर 1913 ईस्वी का जो है उसके अंदर एमबीसी मेवाड़ भीलखोर ने गोलियां चला दी और भील जो है वो शहीद हो गए। इसीलिए इसे मानगढ़ धाम का मेला आश्विन पूर्णिमा के दिन यहाँ प्रतिवर्ष भरता है। यहाँ मानगढ़ धाम में शहीद हुए किसानों के सम्मान की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने यहाँ 100 वर्ष पूरे होने पर इसे शताब्दी वर्ष या शहीद स्मारक के रूप में घोषित किया। अर्थात ये घटना जो है वो 1913 ईस्वी को हुई और 100 साल पूर्ण होने पर अर्थात 2013 के अंदर यहाँ की राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इसे शताब्दी वर्ष या शहीद स्मारक घोषित किया, ताकि मानगढ़ का जो किसान शहीद हुए उनका सम्मान किया जा सके। दोस्तों, राजस्थान के अंदर आदिवासी या जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर में होनी थी, लेकिन इन्हीं की सम्मान की दृष्टि से अब इसकी स्थापना बांसवाड़ा में की जा रही है और गोविंद गिरी के नाम पर, अर्थात इस विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा रखा गया। दोस्तों, ये था भगत आंदोलन, सिंपल सा, आसान सा। 2-4 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा इसको नोट करें और एक बार अच्छे से 2-4 बार रिपीट करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, अब अपने एक और महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन की चर्चा करते हैं, एकी या भोमट भील आंदोलन। साथियों, यह आंदोलन सिरोही क्षेत्र में होने के कारण इसे सिरोही किसान आंदोलन भी कहा गया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्य रूप से जनजातियां जो थी वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में थी और जनजातियों में सबसे अधिक जनजाति जो है वो भील पाई जाती है अपने यहाँ। तो भील जनजाति यहाँ सर्वाधिक है। और ये जो आंदोलन है इसका वास्तविक नाम वैसे एकी आंदोलन था, लेकिन ये आंदोलन भील क्षेत्र बोमठ में चलाए जाने के कारण इसे बोमठ भील आंदोलन भी कहा जाता है। अतः इसके नाम याद रहें कि सिरोही क्षेत्र में होने के कारण इसे सिरोही किसान आंदोलन कहा गया। यहाँ भील जनजाति ने सर्वाधिक भाग लिया है। इस आंदोलन को एकी आंदोलन भी कहा गया और ये एकी आंदोलन भील क्षेत्र बोमठ में चलाए जाने के कारण इसे बोमठ भील आंदोलन भी कहा गया है। दोस्तों, ये आंदोलन भी जनजातियों में सुधार, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने हेतु संगठित किया गया और ये आंदोलन चलाए गए। आइए इसके बारे में थोड़ी सी अपने चर्चा करते हैं। साथियों, यह आंदोलन जो है वो 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। ये चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना के मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ का जो मातृकुंडिया है ये मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है। तो यहाँ से ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ 1921 ईस्वी में। कहते हैं कि यहाँ रासमी गांव के अंदर माता कुंडालिका का मेला भरता है और यहाँ भील जो है वो सभी इकट्ठित हुए थे और यहाँ बैसाख पूर्णिमा के दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। दोस्तों, उस समय यहाँ ये जो रासमी परगना जो है वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था और मेवाड़ के महाराणा उस समय थे फतेह सिंह। ध्यान रहे दोस्तों, 1929 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत को बंदी बना लिया गया था। महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और ये आंदोलन जो है वो कुचल दिया गया, दबा दिया गया था। अर्थात एकी बोमठ भील आंदोलन जो है वो 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1929 ईस्वी में समाप्त हो गया।
ये चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने के मातृकुंडिया नामक स्थान से शुरू हुआ था। उस समय ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था और यहाँ के महाराणा थे फतेह सिंह। और ये आंदोलन शुरू हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन और नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। अपने मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर के अंदर 1886 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों ये ओसवाल जैन परिवार से संबंधित हैं, अर्थात इनका जन्म जो है वो ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। दोस्तों इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। कहते हैं कि ये भीलों में इतने लोकप्रिय थे कि इनको भील अपना बावजी मानते थे, अर्थात इन्हें कहते हैं भीलों का बावजी, इन्हें कहते हैं आदिवासियों का मसीहा। मसीह का होता है भगवान, अर्थात आदिवासी जो है अपना भगवान मानते थे इनको, अतः इनको आदिवासियों का मसीहा और भीलों का बावजी कहा जाता है। दोस्तों कहते हैं कि उस समय भीलों के साथ लगभग जो समस्याएं थी उनको मोतीलाल तेजावत ने एक एक करके लिखा और एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। अर्थात मोतीलाल तेजावत ने देखा कि मुख्य रूप से 21 समस्याएं हैं बिलों के साथ, तो उन्होंने क्या किया, एक 21 समस्याओं का मांग पत्र बनाया और उसे कहा जाता है 21 सूत्री मांग पत्र। और इसी को नाम दिया गया मेवाड़ पुकार, क्योंकि ये मेवाड़ परगना, ये रासमी परगना जो है वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है, अतः इसको नाम दिया गया मेवाड़ पुकार, अर्थात ये मेवाड़ को पुकार रहे हैं। तो ये मेवाड़ पुकार नाम से लिखा गया। और ये उस समय के महाराणा थे फतेह सिंह, तो महाराणा फतेह सिंह के पास 1921 ईस्वी में इसको भेजा गया। कहते हैं कि इसके अंतर्गत 21 जो समस्याएं थी तो उसमें से फतेह सिंह ने 18 मांग जो है वो स्वीकार कर ली, लेकिन कहते हैं कि इसमें 3 जो मुख्य मांग थी उनको महाराणा फतेह सिंह ने स्वीकार नहीं किया, जो मुख्य थी उनको ही हटा दिया। तो फिर भील जो हैं वो इससे नाराज हो गए और उनके अंदर एक नारा गूंजने लगा, हाकिम और हुक्म नहीं, हाकिम और हुक्म नहीं, हाकिम और हुक्म नहीं। दोस्तों हाकिम का अर्थ होता है राजा और हुक्म का अर्थ होता है आदेश, अर्थात राजा और आदेश दोनों ही नहीं। यानी भीलों ने कहा कि आज के बाद ना तो हमारा कोई राजा है और ना ही कोई आदेश है, क्योंकि राजा ही नहीं है तो कोई आदेश ही नहीं है। इस प्रकार से भील जो हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया। मोतीलाल तेजावत ने इस एकी भोमठ भील आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो है वो 7 मार्च 1922 को बुलाया। कहते हैं कि उसमें विजयनगर क्षेत्र के नीमड़ा गांव में ये सभा आयोजित की गई, जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है विजयनगर। दोस्तों कहते हैं कि यहाँ लगभग सभी भील जो थे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के सारे भील यहाँ नीमड़ा गांव के अंदर एकत्रित हुए। दोस्तों कहते हैं कि जब ये सभा चल रही थी तब यहाँ एमबीसी ने मेवाड़ भील कोर ने चारों ओर से घेर कर गोलियां चला दी। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो आंदोलन हो रहे थे किसानों के, इनको दबाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी गठित की जिसका नाम दिया गया एमबीसी मेवाड़ भील कोर। इस मेवाड़ भील कोर की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1840 ईस्वी में खेड़वाड़ा उदयपुर से की थी। कहते हैं कि इस नीमड़ा गांव को चारों ओर से घेरकर इस एमबीसी मेवाड़ भील कोर ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और कहते हैं कि यहाँ लगभग 1200 भील जो हैं वो शहीद हो गए। दोस्तों इस घटना को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला कांड कहा जाता है, अर्थात नीमड़ा कांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला कांड, दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रहे, इसे कहा जाता है नीमड़ा कांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला कांड, जबकि राजस्थान का प्रथम जलियांवाला कांड जो है वो गांधी जी ने निम्बूचना किसान आंदोलन को कहा। अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि निम्बूचना किसान आंदोलन जो है वो अलवर में हुआ था 1925 ईस्वी में। वहां सभा चल रही थी, छज्जू सिंह ने वहां पे गोलियां चलाई थी और वहां अनेक किसान जो है वो शहीद हो गए थे। तो छज्जू सिंह को तो कहा था जनरल डायर, और गांधी जी ने निम्बूचना किसान आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग या राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग का दोहरी डायर साहिबी कहा था। तो थोड़ा सा ये ध्यान रहे, और इसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद मोतीलाल तेजावत ने फिर से भीलों की एक सभा बुलाने का निर्णय किया। कहते हैं कि 7 अप्रैल 1922 को
ठीक 1 महीने बाद मोतीलाल तेजावत ने फिर से सम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन इस बार ये सिरोही क्षेत्र के रोहिड़ा गांव में किया गया। दोस्तों, कहते हैं कि रोहिड़ा गांव के ऊपर फिर से एमबीसी ने नियंत्रण कर लिया। अब कुछ बुक्स में तो ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ भी एमबीसी ने गोलीबारी की और बहुत सारे भील जो हैं वो यहाँ भी शहीद हो गए, लेकिन फिर भी अपने ये मानते हैं कि यहाँ एमबीसी ने नियंत्रण कर लिया और कहते हैं कि यहाँ से मोतीलाल तेजावत जो हैं वो भूमिगत हो गए, अर्थात गायब हो गए। लेकिन 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आत्मसमर्पण किया और यहाँ से इनको 1929 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और ये आंदोलन जो है वो लगभग यहाँ से समाप्त हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि 1929 से 1936 ईस्वी तक मोतीलाल तेजावत को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कैद में रखा गया और 1936 ईस्वी में इनको रिहा किया गया था। कहते हैं कि उदयपुर में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया और 1963 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत का जो है वो निधन हो गया। दोस्तों, ये दो मुख्य रूप से आंदोलन थे, हमने चर्चा की, भगत आंदोलन और एक की भूमठ भील आंदोलन। एक की भूमठ भील आंदोलन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि यहाँ भीलों ने आंदोलन किया था, इसीलिए इसे भील आंदोलन कहा जाता है और भीलों के क्षेत्र भूमठ में चलाए जाने के कारण इसे भूमठ भील आंदोलन कहा गया। दोस्तों, यह आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इन्होंने 21 समस्याओं का मांग पत्र तैयार किया था, उसे कहा गया 21 सूत्री मांग पत्र। ये उसी कहा गया मेवाड़ पुकार, जो कि उस समय के तात्कालिक महाराणा फतेह सिंह को समर्पित किया गया था और उन्होंने 3 मांगे जो है वो अस्वीकार कर दी थी। अतः भीलों में एक नारा गूंजा था, ध्यान रखना है, हाकिम और हुक्म नहीं। ये हाकिम और हुक्म नहीं नारा किस से संबंधित है? भीलों से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है? एक की भूमठ भील आंदोलन से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रहे। दोस्तों, इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो चित्तौड़गढ़ के रासमी प्रगने के मातृकुंडिया नामक स्थान से हुई है। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन माता कुंडाली का मेला बरता है और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत जो है उनका जन्म कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर 1886 ईस्वी में ओसवाल जैन परिवार के घर पे हुआ था और ये भीलों के अंदर इतने लोकप्रिय थे कि भील जो हैं वो इन्हें बावजी या मसीहा मानते थे। अतः मोतीलाल तेजावत को भीलों का बावजी या आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों, 2 ही बार इसकी सभा हुई है, ठीक 2 बार ही तो भगत आंदोलन की सम्मेलन हुआ था और 2 बार ही एक की भूमठ भील आंदोलन का सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन 7 मार्च 1922 को विजयनगर में हुआ था, नीमड़ा गांव में, जहां एमबीसी ने गोलियां चलाई, 1200 भील शहीद हो गए। उसे कहा जाता है मेवाड़ का, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। दोस्तों, दूसरी सभा जो है वो ठीक 1 महीने बाद अर्थात 7 अप्रैल 1922 ईस्वी को तेजावत जी के कहने पर फिर से सिरोही क्षेत्र के रोहिड़ा गांव में हुई और यहाँ से एमबीसी ने फिर नियंत्रण कर लिया और मोतीलाल तेजावत ने गांधी जी के कहने पर 1929 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया और यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। मोतीलाल तेजावत को 1936 ईस्वी तक कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद में रखा गया था और फिर 1963 ईस्वी को उदयपुर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, अपने जनजातीय किसान आंदोलनों के अंदर मुख्य रूप से ये 2 ही किसान आंदोलन है, एक की भूमठ और ये भील आंदोलन। इसके अलावा अब अपने मुख्य रूप से अलवर के, बूंदी के और एक नींबू चाणा का और दूध वखारा का किसान आंदोलन बचा है। 2 वीडियो अपने और बनाएंगे, उसके बाद में अपने इन सभी के आज तक के आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथियों, हमारे चैनल जीके डीपी पारिक पर आपको राजस्थान जीके से संबंधित प्रत्येक टॉपिक उपलब्ध करवाया जाएगा। अच्छी और आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ प्रत्येक टॉपिक को करेंगे। आपको राजस्थान से संबंधित राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक सभी के टॉपिक दिए जाएंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।